हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं राजस्थान जी के। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1921-22 में कब 1921-22 में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो भील आंदोलन हुआ था 1921-22 में। इसका नेतृत्व मोतीलाल तेजावत ने किया था। राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1921-22 में भील आंदोलन का नेतृत्व मोतीलाल तेजावत ने किया। बहुमठ क्षेत्र में भीलों को शोषण के विरुद्ध संघर्ष करने के उद्देश्य से मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन चलाया था? एक ही आंदोलन चलाया, जिसे बहुमठ का भील आंदोलन भी कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा मोतीलाल तेजावत। इन्होंने एक ही आंदोलन चलाया था 1921-22 में, जो भीलों से संबंधित था और बहुमठ क्षेत्र में चला था, इसलिए इसको बहुमठ भील आंदोलन भी कहते हैं। तो भीलों पर अत्याचार हो रहे थे, ठीक है, तो उनके लिए एक मोती का कार्य किसने किया? एक से याद रखेंगे, एक ही आंदोलन चलाया था, मोती का कार्य किया, यानी मोतीलाल तेजावत। बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया था साधु सीताराम दास ने। तो बिजोलिया बीज किसने बोया किसान आंदोलन का? तो सीताराम ने, ठीक है। तो सीताराम यहाँ पर राइट आंसर होगा। बिजोलिया किसान आंदोलन प्रथम संगठित किसान आंदोलन था, जिसका प्रारंभ 1897 में हुआ। बिजोलिया के ठाकुर थे राव करशन सिंह। इनके एक पुत्र थे राव पृथ्वी सिंह। करशन सिंह के पुत्र थे राव पृथ्वी सिंह। इन्होंने एक कर लगाया था तलवार बंधाई कर, यानी जब राजा को तलवार बंधाई की रस्म होती थी, उस समय तलवार बंधाई कर लिया जाने लगा, यानी तलवार बंधाई के एवज में कर लिया जाने लगा किसानों से। पहले से ही कई कर लगे हुए थे, इसलिए किसान उसे देने में असमर्थ थे। इसीलिए साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और ब्रहादेव के नेतृत्व में किसानों ने भूमि की पड़त रखकर विरोध करते हुए कोई कर नहीं दिया, यानी इन्होंने किसान आंदोलन की शुरुआत की, जिसके मुख्य नेतृत्वकर्ता थे साधु सीताराम दास, ठीक है। साधु सीताराम दास के आग्रह पर ही 1916 में विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से जुड़े थे। यह आंदोलन बहुत लंबे टाइम तक चला था, इसीलिए जब 1916 में विजय सिंह पथिक को इन्होंने आग्रह किया था कि आप भी इस आंदोलन से जुड़िए, जैसा कि हम अक्सर क्वेश्चनों में पढ़ते हैं, इन पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं विजय सिंह पथिक पर। तो 1916 में विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से जुड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमारपाल प्रबंध में उल्लेखित है कि चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण एक मौर्य राजा ने करवाया था। इस राजा का नाम क्या था? तो कुमारपाल प्रबंध में उल्लेख है कि चित्तौड़ के किले का निर्माण एक मौर्य राजा ने करवाया था। तो राजा का नाम क्या था? चित्रागंध, ठीक है। चित्तौड़ का दुर्ग राजस्थान का गौरव है, प्राचीन किलों का सिरमौर कहलाता है ये। राणा रतन सिंह की वीरता और उनकी रानी पद्मिनी के जौहर के साक्षी इस दुर्ग में 3 साके हुए। तो चित्रागंध मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था। इसका उल्लेख हमें मिलता है कुमारपाल प्रबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कानड़ देव कौन थे? तो जालोर के शासक थे ये। कानड़ देव जालोर के शासक सामंत सिंह के पुत्र थे, जो कि 1305 ईस्वी में जालोर की गद्दी पर बैठते हैं कानड़ देव जी। इनके शासनकाल में 1311 में जालोर पर किसने आक्रमण किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है कि जालोर पर आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कब किया? तो 1311 में किया गया। उस समय शासक थे कानड़ देव, जो कि कहाँ के शासक हैं? जालोर के। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि काना कहाँ जा, सामंत के पास जा। तो काना से कानड़ देव, जा से जालोर याद रखेंगे। जालोर के शासक थे, किसके पास भेज रहे हैं? सामंत के पास। तो सामंत सिंह के पुत्र थे ये कानड़ देव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुंभबाजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें एक कथन जो है वो असत्य है। इसमें लिखा गया है कि वह स्वयं विद्वान नहीं थे। तो वो स्वयं विद्वान थे और विद्वानों को आश्रय भी देते थे। उनकी कुछ रचनाएं हैं संगीत राज, संगीत मीमांसा, रसिक प्रिया और कामराज रतिसार। इन्होंने इन ग्रंथों की रचना की थी। तो कुंभा जो है एक अच्छे विद्वान थे, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ए का। और कुंभा जी ने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। ये संगीत प्रेमी भी थे। वह मेवाड़ के महान शासकों में से एक थे। ये सभी बातें इम्पोर्टेंट हैं, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा कि वो स्वयं विद्वान नहीं थे, इसमें ये लिखा गया है, बल्कि वो स्वयं बहुत अच्छे विद्वान थे।
कुंभा जी के इन ग्रंथों को याद रखना है। संगीत राज, संगीत मीमांसा, रसिक प्रिया और कामराज रतिसार। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि संगीत पर ऐसा काम हुआ कि इसका रस सभी को दिखाई दिया। संगीत पर यानी संगीत राज, संगीत मीमांसा, ठीक है। ऐसा काम हुआ, काम से कामराज रतिसार, ठीक है। ऐसा काम हुआ कि इसका रस जो है सभी को दिखाई दिया, रसिक प्रिया। तो कुंभा जी ने संगीत पर ऐसा काम किया जिसका रस जो है सभी को प्रिय हुआ यानी पसंद आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि राजस्थान सेवा संघ ने राजनीतिक जागरण हेतु अजमेर से जिस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन आरंभ किया था वह कौन सा था? तो वो था नवीन राजस्थान। तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में की गई थी अर्जुनलाल सेठी, विजय सिंह पथिक और केसरी सिंह बाराहट के द्वारा। कहाँ पर की गई थी? वर्धा में। इसे वर्धा से 1920 में अजमेर में स्थानांतरित किया गया, यानी इसकी स्थापना तो कहाँ की गई थी? वर्धा में की गई थी और 1920 ईस्वी में इसको अजमेर स्थानांतरित किया गया था। राजस्थान सेवा संघ ने राजनीतिक जागरण हेतु वर्धा में राजस्थान केसरी, जबकि अजमेर में नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। तो यहाँ पर जब इसकी स्थापना हुई 1919 में वर्धा में जो हुई थी, तो यहाँ पर जो समाचार पत्र था वो कौन सा था, पहले ये याद रखना है। तो यानी जब इसकी सर्वप्रथम स्थापना हुई थी उस समय कौन सा समाचार पत्र था, और जब इसका स्थानांतरण अजमेर में किया गया उस समय कौन सा समाचार पत्र था। तो इनको अलग अलग याद रखना है। जो ऑप्शन यानी क्वेश्चन जो होगा उसी का राइट आंसर करना है। ये ऐसा नहीं है कि वर्धा का पूछे और आप कर दें कि अजमेर में जब स्थानांतरित हुई थी तो वहाँ पर नवीन राजस्थान था। तो इसके डिफरेंस को याद रखना है कि कौन कौन से यहाँ पर वो पहले कौन सा आया था, फिर जब राजस्थान में स्थानांतरित हुई अजमेर में तब कौन सा समाचार पत्र, साप्ताहिक समाचार पत्र जारी किया गया था। तो जब इस राजस्थान सेवा संघ की स्थापना होती है 1919 में, उस समय जो साप्ताहिक पत्र था वो था राजस्थान केसरी। तो ध्यान रखना है, सर्वप्रथम जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो केसर का तिलक लगाते हैं, तो उसी केसर के तिलक से याद रखेंगे कि राजस्थान केसरी। राजस्थान को किसका तिलक लगाया? केसर का, केसर से याद रखेंगे केसरी। तो जब स्थापना होती है राजस्थान सेवा संघ की तो वर्धा में होती है, तो वहाँ पर साप्ताहिक पत्र था राजस्थान केसरी, यानी केसर का तिलक लगाया केसरी, ठीक है। और जब इसका स्थानांतरण 1920 में अजमेर में होता है तब इसका जो प्रथम समाचार पत्र जारी होता है, प्रकाशन होता है, वो था नवीन राजस्थान। तो सर्वप्रथम क्या आया, कौन सा समाचार पत्र, यानी राजस्थान के किसका तिलक किया? केसर का तिलक किया। तब जाकर क्या हुआ? नवीन राजस्थान का निर्माण हुआ, ठीक है। इस प्रकार से याद रख लीजिए कि जब केसर का तिलक लगाया यानी राजस्थान केसरी, जब इसकी सर्वप्रथम स्थापना होती है 1919 में वर्धा में, उस समय साप्ताहिक पत्र था राजस्थान केसरी, यानी राजस्थान के केसर का तिलक लगाया, तब जाकर नवीन राजस्थान का निर्माण हुआ। तो नवीन राजस्थान जब इसका स्थानांतरण अजमेर राजस्थान में होता है 1920 में, तो वहाँ पर जो समाचार पत्र प्रकाशित होता है वो कौन सा था? नवीन राजस्थान। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं, दोनों क्वेश्चनों को याद रखना है। जो क्वेश्चन होगा उसी के अनुसार आंसर देना होगा। सर्वप्रथम बनता है कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना, ये तो याद ही रखनी है, 1919 में हुई थी और किसके प्रयास से हुई? अर्जुनलाल सेठी, विजय सिंह पथिक और केसरी सिंह बाराहट। तो सर्वप्रथम जब इसकी वर्धा में स्थापना हुई उस समय जो साप्ताहिक पत्र था वो कौन सा था, कौन सा प्रकाशन प्रारंभ हुआ था साप्ताहिक पत्र का? तो वो था राजस्थान केसरी। और जब अजमेर में यानी राजस्थान में जिस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था वो था नवीन राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पर राइट आंसर होगा कि 243B के तहत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यताएं प्रदान की गई है। तो पंचायती राज से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? 243। भारतीय संविधान के भाग 9 और बात करें भाग की तो भाग 9 है। भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 के तहत 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता दी गई।
तो बहुत रिपीट होता है क्वेश्चन कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, तो 73वें संविधान संशोधन के दौरान। और भाग की बात करें तो भाग 9 में है, और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद है 243। तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता दी गई। इसके द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची एवं 243 ए से 243 ओ तक अनुच्छेद जोड़े गए हैं। और अनुसूची देखिए यहाँ पर बहुत सारी बातें याद रखनी है। भाग याद रखना है, भाग है 9, अनुच्छेद है 243, और संविधान संशोधन कौन से के तहत, 73वें संविधान संशोधन के तहत। अनुसूची की बात करें तो 11वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। अनुच्छेद है 243 ए से 243 ओ तक अनुच्छेद इसमें जोड़े गए हैं। तो हम इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि पंचायत में, पंचायत राज आप देखें तो उसी से निकाल लीजिए कि पंचायत में भाग लिया 9 पंचों ने, ठीक है। तो भाग लिया 9 पंचों ने, यानी 9वें भाग में है ये पंचायती राज। उसके बाद क्या क्या उन्होंने 2-4 बातें की उन्होंने, ठीक है। तो 2-4 से याद रखेंगे 243 अनुच्छेद है। इसके बाद में 73वां संविधान संशोधन लागू कर दिया गया, यानी 73वां संविधान संशोधन। और इस प्रकार से एक एक अनुसूची जोड़कर अनुसूची जारी कर दी गई। तो इस प्रकार से याद रखेंगे कि पंचायत में भाग लिया 9 पंचों ने, ठीक है। 9 पंचों ने भाग लिया, 2-4 बातें की और 73वां संविधान संशोधन लागू किया। इस प्रकार से एक एक अनु, यानी अनु से याद रखेंगे, अनु यानी छोटी छोटी बातें लेकर, यानी एक एक बातें लेकर अनुसूची जारी कर दी गई, यानी 11वीं अनुसूची में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में तारा भात की ओढ़नी किस वर्ग की महिलाओं में प्रचलित है। तो तारा भात की ओढ़नी जो है आदिवासी महिलाओं में प्रचलित है। तो इसको याद ऐसे करेंगे कि तारा भात, ठीक है। तारा तो एक ही है, लेकिन जो महिलाएं हैं अलग अलग तरह की, यानी आदि आदि प्रकार की तारा भात की ओढ़नियाँ ओढ़ लेती हैं। यानी तारा तो एक ही है, लेकिन आदि आदि प्रकार की ओढ़नियाँ ओढ़ लेती हैं, ठीक है। तो इसी से याद रखेंगे, तारा तो एक ही है लेकिन आदि आदि प्रकार की ओढ़ लेती हैं, यानी आदिवासी महिलाओं में ये प्रचलित है तारा भात की ओढ़नी। नेक्स्ट हम बात करेंगे राजस्थान के करंट अफेयर से संबंधित। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि राजस्थान का सबसे बड़ा सिलिका प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ पर लगाया जाएगा। तो ये सिलिका प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जाएगा निवाई टोक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि राजस्थान का प्रोजेक्ट जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया पीएम शक्ति योजना के तहत विकसित किया जाएगा। तो पीएम शक्ति योजना की बात करें तो ये 15 अगस्त 2021 को शुरुआत की थी पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। तो इस योजना के तहत राजस्थान का प्रोजेक्ट जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया विकसित किया जाएगा। तो ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक ने राजस्थान के किस शहर में स्वचालित बैंक नोट प्रेस संस्करण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। तो ये की है जयपुर में भारतीय रिजर्व बैंक ने। नेक्स्ट है राजस्थान का पहला बॉन्ड बैंक या हड्डी बैंक कहाँ स्थापित हुआ। तो ये कोटा में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जवाहरलाल विश्वविद्यालय यानी जेएनयू दिल्ली में जो स्थित है, यहाँ पर पहली महिला कुलपति नियुक्त हुई है, वो कौन है। तो शांति श्री धूलीपुड़ी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि राजस्थान में संचालित इंदिरा रसोई योजना के तहत प्रति थाली अनुदान की राशि में कितने रुपए की वृद्धि की गई है। तो योजना है, कौन सी योजना है, इंदिरा रसोई योजना। इसकी प्रति थाली की बात करें तो पहले प्रति थाली यानी हर एक थाली होती थी कितने रुपए की, 12 रुपए की होती थी। अब इसमें वृद्धि कर दी गई है, यानी एक थाली मिलेगी 17 रुपए की। तो वृद्धि कितनी हुई है, कितने रुपयों की हुई है, तो 5 रुपए की यहाँ पर वृद्धि की गई है। इस योजना की शुरुआत जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा की गई थी 20 अगस्त 2020 को। और इसमें एक संकल्प लिया गया था, कोई भूखा न सोए। तो इंदिरा रसोई योजना शुरुआत हुई थी 2020 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा। और पहले ये मिलती थी 12 रुपये में, अब मिलेगी 17 रुपये में, यानी 5 रुपये की यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि गांधी बंधीर महाविद्यालय की शुरुआत कहाँ पर हुई है। तो ये जोधपुर में हुई है। इससे पहले की बात करें तो गांधी बंधीर महाविद्यालय पहले इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है। तो गांधी बंधीर विद्यालय की स्थापना हुई थी 1982 में। इसके बाद 2002 में इसको सेकेंडरी स्कूल का दर्जा दिया गया, 2010 में इसको सीनियर सेकेंडरी का दर्जा दिया गया और
21 में के बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा घोषणा की गई कि गांधी बंधीर विद्यालय जो है इसको महाविद्यालय बनाया जाएगा, यानी महाविद्यालय के रूप में इसको परिवर्तित कर दिया गया। और अब हाल फिलहाल ही 2022 में इसका शुभारंभ कर दिया गया है गांधी बंधीर महाविद्यालय का। ठीक है, तो देख लीजिए इसकी स्थापना हुई 1982 में। इसके बाद 2002 में सेकेंडरी स्कूल का दर्जा मिला, 2010 में सीनियर सेकेंडरी का, और अब 2022 में गांधी बंधीर महाविद्यालय की यहाँ पर शुभारंभ हो गया है जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने किस पोर्टल की शुरुआत की है। तो इन्होंने ई दाखिल पोर्टल की शुरुआत की है उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, तो इसको याद रख लीजिए। उपभोक्ता विवाद, तो उपभोक्ता जो है अपना विवाद जो है कहाँ पर दाखिल करवा कर आए, यानी अपनी जो समस्या है वो कहाँ पर दाखिल करवा कर आए। तो ई दाखिल पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया है उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने।